जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2020 को, और वो 17 दिसंबर 2020 तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। इस चर्चा को अंजाम दूं, आगे बढ़ूं, इससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अगर किसी को मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट भी www.kaminikhanna.com। आप अगर वर्षफल चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे आपको मिल सकता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि बुध जो है वो 28 दिसंबर को विशाखा नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 30 नवंबर को वो अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। पहले वो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, बाद में उनको बल मिलेगा अनुराधा नक्षत्र में जाने से, और 8 को फिर वो अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठा में चले जाने वाले हैं, जो जहां पर उनको और वो बलित हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इनको जो ज्यादा बेचैनी है बुध लगन वालों को, बुध राशि वालों को, वो 2 दिसंबर को बुध अस्त हो रहे हैं। तो वो 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक संभालिएगा। जब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे ना 10 दिसंबर को, तब जाकर आप काफी आश्वस्त हो जाएंगे और आपको सपोर्ट होगा शुक्र का आगे बढ़ने के लिए कार्यों में, मीडिया से रिलेटेड। और 17 दिसंबर को जो बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम। अब सबसे पहले जान ले कि बुध क्या है। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश, बुध वायु तत्व, और बुध क्या है, गतिशील है। मैं ज्यादातर लिख के इसलिए ले आती हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत दूसरे ग्रहों का प्रभाव जल्दी पड़ता है बुध पर अगर आपकी कुंडली में वो किसी और ग्रह के साथ वृश्चिक राशि में बैठे हैं या किसी भी राशि में बैठे हैं, तो बुध दूसरे ग्रहों का अंजाम बहुत जल्दी ले लेते हैं, संवेदनशील बहुत हैं। चंद्र और बुध जो हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। स्मरण शक्ति आपकी, आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त, आपकी भाषा, आपके लिखने का कारण, आपका कम्युनिकेशन, आपकी त्वचा, आपका कहते हैं ना, आपका कान, नाक, और साथ ही साथ आपका गला, इसके साथ आपके फेफड़े, आपके श्वसन तंत्र, और साथ ही साथ आपका कहते हैं ना बहुत सारा विचार शक्ति, तार्किक शक्ति, लॉजिक शक्ति, ये अंक ज्योतिष जो होता है, जैसे कि अंक सीखने वाले, गणित ज्योतिष सीखने वाले, फलित ज्योतिष सीखने वाले, इसके अलावा भी जो लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स सीखने वाले, जो लोग बहुत ज़्यादा अंकों में डील करने वाले, न्यूमरोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, तर्क वितर्क लॉजिक करने वाले, काउंसलर्स, कंसल्टेशन करने वाले, ऐसे सब लोगों पे बुध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अब ये सूक्ष्म अवलोकन करने वाला बुध, व्यापार को चलाने वाला, विचारों को, आइडियाज को चलाने वाला, और दाता है जो क्रिएटिविटी का भी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का दाता है जो, और ऐसा बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। अब हम जब वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए समझ लीजिए कि इसका जो दाता है वो है मंगल और केतु। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि 3 जलीय राशि होती हैं, चंद्र, वृश्चिक और मीन। तो जो चंद्र है वो समुद्र की ऊपरी सतह है, जो वृश्चिक है वो बीच की उथल पुथल है, और जो मीन है वो गहरी खाई है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, बहुत ज़्यादा संवेदनशील और एक्सट्रीम लेवल पे असर देने वाली, मिडल पॉइंट का कोई इनके लिए कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर जो ग्रह आते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ये अनकंफर्टेबल इसलिए भी होंगे कि इसको रिजल्ट जल्दी चाहिए। हो सकता है वो ग्रह जो है वो दीर्घगामी हो, आराम से चलने वाले हों, और ये आकस्मिक घटनाओं का, अनुभवों का स्वामी है वृश्चिक राशि। सडन चीजें, सडन चेंजेस, आकस्मिक चेंज, और मिस्टीरियस साइन है। मतलब आपको शोध करना, आपको मेडिटेशन में जाना, ध्यान में जाना, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा शोध करना पड़े, जो चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे और भी कई चीज़ों की अगर मैं बात करूँ आकस्मिक घटनाओं में, तो सर्जरी है, चोट है, एक्सीडेंट्स हैं,
और ये तामसिक राशि भी है। तो सभी राशियों में इसको कामुकता का स्वामी भी कहा गया है और इंट्यूशनल भी है, क्योंकि केतु भी इसका प्रभाव होता है इस पे। और इसमें कई ऐसे ग्रह जब साथ में बैठते हैं, गुरु बैठ जाए और वृश्चिक राशि में ही मंगल बैठ जाए बुध के साथ, तो पूर्वाभास भी होना शुरू हो जाते हैं। लोग स्ट्रांग हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्तियों में, ध्यान योग वगैरह करने में बहुत प्रबल होते हैं। अब हमने बताया आपको कि बेसिकली एक बात सब कहते हैं कि बुध और मंगल जो हैं ये परम शत्रु हैं। वृश्चिक राशि जैसे जलीय राशि और उसमें बुध का प्रवेश, तो बुध जो है वो खुद वायु तत्व हैं और संवेदनशील है, तो इनका दम घुटता तो जरूर है। लेकिन वहां पर अगर सपोर्ट में गुरु बैठे हो, सपोर्ट में मंगल बैठे हो, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि बुध को मंगल का क्या सपोर्ट, लेकिन बुध को मंगल का सपोर्ट प्राप्त होता है अगर शुभ दृष्टियां हो, अगर उनकी प्लेसमेंट सही हो, अगर नक्षत्र सही हो। तो बुध अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में बुध स्ट्रांग भी रहता है, और मंगल फिर वर्गोत्तम हो, आपके नौमांश कुंडली में भी अच्छा बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल की भी स्थिति देखी जाएगी, बुध की भी स्थिति देखी जाएगी, आपकी कुंडली में क्या बनती है और फिर प्रेडिक्शन किया जाएगा। अब ऐसा जो बुध को वहां बैठने पर व्यक्ति को चतुर बनाता है ये, और सीक्रेट रहस्यमय चीजों का मालिक, विचित्र भी बताता है, अनयूजुअल ब्रेन पावर्स देता है। मंद बुद्धि नहीं होता, वो बहुत ही इंटेलेक्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, तार्किक होता है, लेकिन शारीरिक शक्ति क्षीण रहती है, कमजोर रहता है। स्टेमिना और एनर्जी, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो बहुत होता है काम करने का, कामों को अंजाम देने वाला, लक्ष्य को भेदने वाला, चीजों को साधने वाला, पराक्रम, कार्यशीलता, कोई भी चीज को कर रहा है तो उसको कंप्लीट रूप से करना, भौतिकवादी, प्रैक्टिकल, ऐसा होता है व्यक्ति। तो चलिए, हमने बहुत जाना अभी बुध के विषय में। अगर वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो दोनों साइड्स हो सकती हैं। अगर बुध के साथ एक कमजोर स्थिति वाले ग्रह या पापी ग्रह बैठे हों और क्रूर ग्रह बैठे हों और उसको सपोर्ट ना करते हों, ऐसी स्थिति में बुध पर अगर क्रूर दृष्टियां हैं तो ऐसी स्थिति में बुध इसके बिल्कुल विपरीत असर भी दे सकता है, कमजोर हो सकता है और बेचैन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में बुध को बल देना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा अभी आपको उपाय बता दूं मैं, बुध और मंगल दोनों के लिए कॉम्बिनेशन में जो उपाय होता है वो होता है गणेश जी का पूजन। अब साउथ में आपने देखा होगा कि साउथ में गणेश जी का पूजन जो है वो बुधवार को किया जाता है, और ऑल ओवर सभी जगहों पर गणेश जी का पूजन जो है वो मंगलवार को किया जाता है। तो बुध और मंगल दोनों के दाता होते हैं गणेश जी, और ये कॉमन पूजा करने से केतु भी कंट्रोल में आता है, मंगल भी कंट्रोल में आता है और बुध भी कंट्रोल में आता है। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि युवराज बुध, राजकुमार बुध प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, क्या होगा मेष से लेके मीन राशि पर असर। मेष राशि के लिए अष्टम भाव में चला जाएगा बुध, तो विशेष रूप से तबीयत को संभालना, अपनी त्वचा, अपने फेफड़े, अपने श्वसन तंत्र, अपना सर्दी जुकाम, इन सब चीज़ों को, किसी भी प्रकार की बुद्धि से रिलेटेड कोई मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को संभालना पड़ेगा। हालांकि 10 तारीख को शुक्र प्रवेश कर रहे हैं बुध के साथ और सूर्य वहां रहेंगे, तो बुधादित्य योग आपको येन केन प्रकार आपके बिजनेस में सपोर्ट करेगा। किसी भी प्रकार की आपकी व्यावसायिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपको घुटन तो है कि आपसे उत्साहहीनता हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। तो अष्टम स्थान की जो निवृत्ति करने के लिए आप कीजिए गणेश जी की आराधना। गणेश जी की आराधना करने से आपकी तबीयत संभली रहेगी, आपका व्यवसाय संभला रहेगा और किसी प्रकार से आपको व्यावसायिक प्रवृत्ति भी आपकी कायम रहेगी। वृषभ राशि, आपके सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे बुध, आपके लग्न को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो व्यावसायिक बुद्धि होगी, बुधादित्य योग भी बनेगा, वहां शुक्र आ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और उसके बाद 10 दिसंबर के बाद आप काफी बेहतर फील करेंगे। उससे पहले जो बुध की स्थिति है जो कि अनुराधा नक्षत्र में चला जाएगा तब भी बेहतर हो जाएगी। याद रहे कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, तो अपने द्वितीय बच्चे के लिए ज्यादा सोचना, अपने जो मतलब दूसरे नंबर का बच्चा है, आपको बेचैनी होना अपने कामों में, बच्चों के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए लाजमी है।
ऐसे में आपको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन उत्तम रहेगी। विवाहित जीवन में अगर विवाहित साथी की तबीयत खराब है तो विशेष रूप से उनकी तबीयत का ध्यान दें। इन दिनों ये चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, बुध, केतु, सूर्य और शुक्र थोड़े दिनों के लिए, तो आप नवग्रहों की पूजा भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न के स्वामी जब षष्ठ में जाते हैं तो विशेष रूप से आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। ग्रीन चीजें, लीफी वेजिटेबल्स, गणेश जी की पूजा और इसके अलावा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ध्यान और सांस की क्रियाएं। अब सांस पर बड़ा असर होता है बुध का, और सांस की क्रियाओं से आपकी बाकी सारी तबीयत ठीक रहती है, तो ये करते रहिए। एक्सरसाइज कीजिए, ग्रीन गार्डन में वॉक कीजिए, आपके घर के हालात और आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आपको बिल्कुल असर नहीं देगा बुरा ये बुध का वहां जाना। दिसंबर 10 को आने वाला शुक्र आपके प्रेम संबंधों में जो बुध के साथ मिलकर काम करेगा वो अच्छा करेगा और आप बेहतर फील करेंगे। बट बीच में जब बुध अस्त होगा तो विशेष रूप से ये उपाय कीजिएगा। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पराक्रम के स्वामी बुध जो हैं वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब बुद्धि तेज होगी, तार्किक होगी, हर प्रकार से आप अच्छा सोचेंगे। अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। कई सारे विचार, ये करूं, वो करूं, ये पढ़ाई करूं, वो पढ़ाई करूं, ऐसे आगे बढ़ूं, वैसे आगे बढ़ूं, जो समझ में ठीक से आए वो कीजिएगा। नवग्रहों की पूजा कर सकते हैं आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से कंफ्यूज होने पर किसी गुरु के शरण में जाके उनसे आप या किसी से सलाह ले सकते हैं, या आप सलाह ले सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों से। सिंह राशि, आपके लाभ भाव के और आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध, जाकर चतुर्थ में बैठेंगे, तो पैसों के लिए घर में किचकिच नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिनों की बात है। बुध आते जाते रहते हैं, बुध कभी अस्त होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। तो बुध वालों, बुध का ये स्वभाव जो है आपके पैसों में बड़ा उतार चढ़ाव लाता है, और इसीलिए आपको ये उतार चढ़ाव से तो वाकिफ है आप। तो आप बेचैन ना हो, अपनी माता के सपोर्ट से आगे बढ़े, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। पेट से रिलेटेड परेशानी, स्पेसिफिकली नर्व्स वगैरह से रिलेटेड हो तो अपना पूरा ध्यान रखना है। साथ में आपको शुक्र के प्रवेश के बाद कार्य बढ़ेगा, तो अभी 10 दिसंबर तक और बुध के अस्त होने तक थोड़ा संभालें। कन्या राशि, आपके लग्न का दशम भाव का स्वामी है बुध और जाकर बैठेगा पराक्रम में, तो व्यवसायी बुद्धि के जाऊं, व्यापार करूं, ये करूं, ये यात्रा करूं, वो यात्रा करूं, अभी थोड़ा सा संभलिए। यात्राओं में अपनी तबीयत ठीक रखिए, गणेश जी की आराधना करते रहें कि जो काम मिलता है उसको बहुत ज़्यादा तेजी से मत करिए, अपनी शक्तियों को एग्जॉस्ट मत करिए, और पराक्रम इतना ज़्यादा करने की कोशिश जिसमें थकान हो वो ना करें। आराम से अपनी स्पेस पे काम करते रहिए, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट लीजिए, और चतुर्ग्रही योग होने पर, मतलब शुक्र के आने पर, आप नवग्रहों की पूजा भी कर सकते हैं। आपके भाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। आप विशेष रूप से तार्किक, इंटेलिजेंट रूप से सोच के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि, आपके भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव का स्वामी जाकर बैठेगा आपके द्वितीय भाव में, तो पैसा कमाने की सोच रहे हैं लेकिन पैसा उतनी जल्दी आता नहीं, तो आपको बेचैनी न करते हुए, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, वहीं बैठे हैं मंगल, तो बुद्धिमानी से सोच के पैसा कमाने की सोचिए। विवाहित जीवन से सपोर्ट लीजिए। हालांकि आपको बड़े भाई बहनों का और परिवार का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इनका सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, छुपे रूप से आपको उनका सपोर्ट है, ये थोड़े दिनों की बात है। ऐसी भावनाएं आती जाती रहती हैं। अपने बोलने चालने में परिणाम ना हो इसका ध्यान दीजिएगा। पैसों को संभाल के रखिएगा और आप करते रहिएगा गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में आ जाएगा बुध, विशेष रूप से आपको अपनी त्वचा या छोटी मोटी जो सर्दी जुकाम ऐसी सब चीज़ों को संभालना, लेकिन साथ में आपको सूझेगा काम अपने पार्टनर के साथ, व्यवसाय को बढ़ाना, आपको पैसों की सूझेगी, तबीयत की सूझना पहले ज़रूरी है। और आपको सूचना देती हूँ मैं कि एक्सरसाइज, योग और सांस की क्रियाएं करते रहिए, जिससे आपके फेफड़ों पर कंट्रोल रहेगा आपका। और व्यवसाय के लिए बेचैनी ना करें, शुक्र के आने पर 10 दिसंबर के बाद स्थितियां संभलेंगी। इसी बीच जब बुध अस्त होगा तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति है और आप अच्छे सुचारू रूप से फिर से अपने काम कर पाएंगे।
और बुध उदित होने, वैसे बुध 10 को जब भी अस्त हो रहा है, जो मैंने डेट बताई है, तो उसके बाद 17 तारीख को तो बुध धनु में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पीरियड है, इसे काट लें, लेकिन स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। धनु राशि, आपके सप्तम भाव में और दशम भाव का स्वामी जो है बुध द्वादश में जाकर बैठा, तो विवाहित जीवन पे खर्च, अनाप शनाप आपके कार्यों पर अनाप शनाप खर्च, इस पे कंट्रोल रखते हुए बुद्धिमानी से अपना काम विदेश से रिलेटेड बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप ज़्यादा थकेंगे तो आराम कीजिएगा। कोई अपमानजनक स्थिति हो तो उससे चुप रहिएगा, स्पेस बना के रखिएगा। आपके अगर प्रेम प्रसंगों में कोई प्रॉब्लम है तो उनसे भी थोड़ी स्पेस बनाइएगा। आपके पिता की तबीयत का ध्यान और विवाहित जीवन के साथी का ध्यान भी रखिएगा। बेहतर बात यह है कि आपको व्यवसाय सूझेगा विदेश में, व्यवसाय सूझेगा आपको प्रेम संबंधों के साथ में, और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके सुधर जाएंगे। कुछ न कुछ अच्छा आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड खबर आ सकती है। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध जो है लाभ में बैठेंगे। अब आपको लोन्स लेकर अपना बिजनेस बढ़ाना है, तर्कशील बुद्धि से आगे बढ़ना है, साथ लेना है बड़े भाई बहनों का। आपको किसी प्रकार से जद्दोजहद करनी है पैसा लाने के लिए। अब ये सही है, गलत कुछ नहीं है। मंगल की स्थिति अच्छी है तो जरूर आएगा, और अगर किसी प्रकार से स्थिति खराब है प्रोवाइडेडली, तो याद रखिए आपको एक चीज करनी है, आप गणेश जी की आराधना ना करें और आप कीजिए आराधना कृष्ण की, जिससे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ मकर और कुंभ राशि वालों को माता की, कृष्ण राधिका की या महालक्ष्मी नारायण की पूजा जो है इनको बहुत फलित होती है, या राधा कृष्ण की पूजा इनको बहुत फलित होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में ज्यादा बुद्धि चतुर मत लगाइएगा, और सिंपल सिंपल जो अभी सूर्य आपको दे रहा है उससे लेने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए एक चतुर्ग्रही योग भी तो बनेगा। बुध के आने से आपके कार्यों में तरह तरह के कार्य ऑफर होना, और फिर कंफ्यूज होना, ये करूं वो करूं वो करूं, ऐसा कुछ नहीं है, करके जाएगा आपका काम बुध। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, आपके ज़मीन जायदाद से, अगर कोई स्टेट एजेंट है, अगर कोई टेक्निकल जॉब्स में है, अगर कोई खेती में है, तो ऐसे काम के लिए बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, और उनके काम बढ़ेंगे भी। आपके पिता से आपको सहयोग तो है, लेकिन उनकी तबीयत संभालना आपका काम है। आपको किसी प्रकार से अपनी तबीयत अगर ज़्यादा थकान से खराब लगती है तो रेस्ट कीजिए, सिंपल इज दैट। और अपने बच्चों के साथ, मतलब जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी रहेगी, तो आपकी पढ़ाई जो है अपने से षष्ठ में जा रहे हैं बुध, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सही है, तो आपके लिए पढ़ाई अच्छी है। बस यही है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा, तो करो। मीन राशि, आपके चतुर्थ, आपके सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, माँ के सपोर्ट से, विवाहित जीवन के सपोर्ट से बिजनेस को आगे बढ़ाना, बहुत ज़्यादा उसमें कचकच पचपच होकर भी आपका काम बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, बुधादित्य योग बनेगा, शुक्र और बुध का सहयोग होगा। सब कुछ होने के बाद भी एक माँ की तबीयत का ध्यान और एक विवाहित जीवन के जोड़े का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अपना स्वभाव सही रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक पर पड़ने वाला प्रभाव। युवराज राजकुमार बुध प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। फिर मिलेंगे ऐसी कोई चर्चा लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।